हेलो डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को, जो कि ये फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब नीचे दिए गए सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं हैव बीन अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन किया गया है एंड गिवन एज ऑप्शन, और उसका ऑप्शन भी दिया गया है। अब करें सेलेक्ट द ऑप्शन, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए दैट कंटेन्स एन एरर, जिसमें कोई ना कोई गलती हो। ठीक, अब देखिए अंडरलाइन किया गया है, ये पार्ट 1 एक हमारा ये किया गया है, सेकंड ये किया गया है और थर्ड गो में किया गया है। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा बेसिक रूल समझ जाइए। देखिए यहाँ वर्ड बीच में क्या है, बिफोर वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, ये बिफोर हमारा क्या है, एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। ठीक, तो इसका मतलब बिफोर जो होता है वो दो सेंटेंस को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। थोड़ा सा बिफोर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बिफोर का कुछ बेसिक रूल होता है, याद रखिएगा। अगर बिफोर से दो सेंटेंसेस आपस में कंबाइंड होते हैं तो हमें देखना है कि बिफोर के पहले, अगर बिफोर के पहले हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ये जो कि पास्ट परफेक्ट का रूल होता है, तो याद रखिएगा आगे का सेंटेंस V2 से बनना चाहिए। इसका मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। इसका मतलब बिफोर के पहले अगर सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है तो आगे का सेंटेंस बनना चाहिए किसमें, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ठीक, लेकिन अगर बिफोर के पहले वाला सेंटेंस किसमें है, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो याद रखिएगा तब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आता है, मतलब वर्ब ये हमारा आगे का सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसका मतलब कि अगर बिफोर के पहले सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में तो आगे का सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर बिफोर के पहले सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट में, इसका मतलब विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आगे का सेंटेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें कि कौन सा टेंस का यूज़ किया गया है, तो हमारे टेंस में जो यूज़ किया गया है सेंटेंस में हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया गया है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। और हमें पता है पास्ट परफेक्ट के साथ आगे जो सेंटेंस बनता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ बनता है। इसका मतलब जब पास्ट परफेक्ट में हमारा सेंटेंस आ चुका है तो अब बिफोर वाला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बल्कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आता बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो के बजाय क्या होना चाहिए था, यहाँ पे वेंट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब में एरर था, तो हम यहाँ देखेंगे गो का ऑप्शन किस में आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो यहाँ ए नंबर पे हम टिक कर देंगे। यहाँ गो की ज़रूरत नहीं थी बल्कि वेंट की ज़रूरत थी।